वेटर, ये टेबल नंबर 5 दे दिया और चाय पराठा। शाबाश शाबाश। रशीद भाई, पराठा तो बड़ा जबरदस्त है यार, लेकिन हमने इसके पैसे नहीं देने। खा खा। यार तू पराठे की बात कर रहा था, लेकिन चाय भी लजीज है। और तू ऐसा क्या करेगा कि हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे? ओए वेटर, इधर आ, मेरी बात सुन इधर आ। वो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैंने पूरी चाय पी ली, अब जाके देखा इसमें तो मक्खी है। साहब ये क्या बात कर रहे हो, चाय में मक्खी? नहीं नहीं साहब, हमारे किचन में बहुत ज्यादा सफाई होती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपके लिए फ्रेश चाय बना कर लाया हूँ। ओए जुबान संभाल के बात करो, इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और पागल इंसान, अब ये बीच में से मक्खी निकाल के बाहर फेंकी हमने। और मेरी बात याद रखना, तुम्हें इसका 1 रुपया बिल नहीं दूंगा मैं। आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप सारा खाना आपने खा लिया और चाय की वजह से आप पूरा बिल रोक रहे हैं। जब तुम्हारा म्यार इतना गंदा है तो हम पैसे क्यों दें? मेरे पेट में इतना सख्त दर्द हो रहा है यार। साहब जी रहम करें, अगर आपने बिल ना दिया तो मैनेजर मेरी तनख्वाह से काट लेगा। मैं पहले ही बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा हूँ। रशीद भाई हौसला रखिए, मैं डॉक्टर के पास आपको लेके जाता हूँ। और हाँ, तुम्हें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं हमारे साथ, बल्कि मैं तुम्हारे मैनेजर को शिकायत करता हूँ। उठिए रशीद भाई, चलें। या अल्लाह, ये अपने खाने के पैसे बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा कर चले गए। अब मैं मैनेजर को क्या हिसाब दूंगा? इधर आओ, टेबल नंबर 5 वाले बिल नहीं देके गए, उसकी क्या वजह है? मैनेजर साहब, उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि चाय में मक्खी थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शोर मचा कर निकल गए। मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगर चाय में मक्खी थी तो इसमें तुम्हारा कसूर है। अगर वो झूठ बोल रहे थे तो तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। साहब वो बड़े लोग थे, मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता था। उन्होंने जानबूझ के चाय में मक्खी डाली ताकि बिल ना देना पड़े। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी तनख्वाह में से मैं 2000 रुपये काटूंगा और कल से नौकरी पे नहीं आना। साहब ऐसा जुल्म न करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने दिन रात मेहनत की है इस होटल के लिए। आप मुझे नौकरी से ना निकाले, मेरे 2000 काट लें। ज्यादा बातें न कर, मैंने अपने होटल का म्यार खराब नहीं करना। तेरे जैसे वेटर की जरूरत नहीं मुझे। टफ हो जाए यहाँ से। हाँ रशीद, सुना तुझे कहा था ना कि चाय भी पियेंगे, पराठा भी खाएंगे और बिल नहीं देंगे। ऐसे उल्लू बनाया होटल वाले को। मान गया हूँ जमशेद, तुझे उस्ताद मान गया हूँ। वैसे उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था। ओ मेरे भाई, तरस किस बात का? और जिंदगी में कभी कभी ऐसे एडवेंचर करने चाहिए। आज कैसे फिर मजा आया। तू बस मेरे साथ चला कर, तुझे मुफ्त का खाना खिलाऊंगा, मुफ्त का। उस वक्त मैंने तेरा साथ तो दे दिया, लेकिन उसकी बेबसी अभी तक मुझे सता रही है। लेकिन ये सोच ले, गरीब की बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। और मेरे तो अभी से पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। वाह रशीद भाई वाह, अब तू मेरे सामने भी एक्टिंग करके दिखाएगा। भाई तुझे भी मान गया हूँ वैसे मैं। लगता हो तो ऐसे जैसे यूट्यूब की वीडियो में एक्टिंग करता रह गया हो तो। चल अब टाइम वेस्ट ना कर, आजा। अब्बा जी, आपने जिस जालिम शख्स को अपने घर में बिठाया हुआ है, उसने अपनी चाय की खातिर मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया था। मेरा दिल तो करता है कि आज सबके सामने इसको बेनकाब करूं। सब्र कर मेरे शेर, हम उससे बदला नहीं लेंगे। तू जाके इज्जत से उसे खाना पेश कर, बाकी उसका जो किरदार है वो जाने और अल्लाह जाने। साहब जी, आपने हमारे घर का खाना तो खा लिया है। उम्मीद है कि आज आपको हमारे घर के साफ खाने में मक्खी नजर नहीं आई होगी। मक्खी? क्या मतलब, कौन सी मक्खी के बारे में बात कर रहे हो? और मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें आज से पहले कहीं और देखा है। कौन हो तुम? हाँ साहब, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं वही वेटर हूँ जिस पर आपने इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकलवाया था। आज आप हमारे घर के मेहमान हैं, यहाँ पर आपको साफ और मुफ्त खाना मिलेगा। आज आपको झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ खामोश हो जाओ बेटा। जमशेद साहब, ये मेरा बड़ा बेटा है। जिस दिन इसको नौकरी से निकाला गया था उस दिन हमारे घर में फाका था और कई दिन हमारा चूल्हा ठंडा रहा है। मगर आप परेशान ना हो,
पेट भर के खाना खाएं, क्योंकि हमने बुजुर्गों से मेहमान नवाजी सीखी है। बिलाल साहब, ये आपका बेटा है? मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मुझे माफ़ कर दे, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। थोड़े से पैसे बचाने के लिए मैंने इस पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया और नौकरी से निकलवा दिया, सिर्फ चंद पैसों के लिए। मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े दिल वाले हैं। भाई मुझे माफ़ कर दो। साहब जी, अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक अर्ज करूं। गरीब के पास सिर्फ इज्जत होती है, वो भी आपने छीन ली थी। आज आपने हमारे घर का नमक खाया। आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि आप किसी गरीब के रिस्क पर लात मत मारिएगा। भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी किसी गरीब के साथ इस तरह का सलूक नहीं करूँगा। और मैं अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे।